हर हर गंगे। दोस्तों, मेरे लिए महाकुंभ की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाली आध्यात्मिक अनुभूति थी। महाकुंभ के दिव्य माहौल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो मैं समय की किसी अनंत यात्रा पर निकल पड़ा हूं, जहां इतिहास, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम हो रहा था। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भी यह केवल भीड़ नहीं थी, बल्कि यह भारत की सनातन संस्कृति का सजीव प्रमाण थी। जब पहली बार मैंने इस महासंगम में कदम रखा तो ऐसा लगा मानो मैं केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि अनादिकाल से प्रवाहित एक दिव्य परंपरा का हिस्सा बन गया हूं। सुबह की पहली किरण के साथ जब मैं संगम तट की ओर बढ़ा तो चारों ओर गूंजते मंत्र, घंटियों की ध्वनि और गंगा के प्रवाह का संगीत मन को शांति प्रदान कर रहा था। रास्ते भर संतों, श्रद्धालुओं, नागा साधुओं और भजन कीर्तन की ध्वनि ने मन को अद्भुत शांति दी। सुन के आत्म सुन है, आत्म सुन के परमल सुन है, परमल सुन के सजा सुन है, सजा सुन के अलग निरंजन, सजा सुन के अलग निरंजन, सजा सुन के अलग निरंजन, आलत की गुरु ज्योत निरंजन, जागी ज्योत मैं भया उजाला, रूम रूम से छुटा पसीना, सुपल दान गंगा स्नान है, शिव का द्वार है धर्म बढ़ेगा, शिव का द्वार है धर्म बढ़ेगा। गंगा तट पर पहुंचते ही लाखों करोड़ों लोगों का हुजूम नजर आया, लेकिन इस भीड़ में भी एक अनुशासन, एक श्रद्धा और एक समर्पण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दूर दूर से आई भीड़ यह मात्र भीड़ नहीं थी, बल्कि भक्ति का अथाह सागर अपने अंदर समेटी हुई थी, जिसमें हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ खोज रहा था। नागा साधुओं की भभूत से सजी दिव्य छवि, अघोरियों का मौन ध्यान, तपस्वियों की साधना और भक्तों का उमड़ता जन सैलाब, सब कुछ एक अलग ही ऊर्जा दे रहा था। यह समय जैसे थमसा गया था और मुझे अपने अस्तित्व का बोध एक नए रूप में हो रहा था। मौनी अमावस्या से पहले की शाम, संगम तट पे पहुंचकर जैसे ही गंगा में पहली डुबकी लगाई, एक अनूठी अनुभूति हुई। मानो न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो गई। माना जाता है कि इस अवसर पे गंगा स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विचार के साथ हर व्यक्ति आस्था से ओतप्रोत दिखाई दिया। गंगा तट पे डुबकी लगाते हुए मैंने भी मन ही मन अपने भीतर के दोषों को बह जाने देने का संकल्प लिया। मौनी अमावस्या की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का अनुभव अविस्मरणीय था। जैसे ही ठंडे जल ने शरीर को स्पर्श किया, मानो सारी थकान, चिंता और अहंकार बह गए। गंगा की लहरों में सिर्फ जल ही नहीं था, बल्कि उसमें हमारी सनातन परंपरा की गूंज थी। स्नान के बाद किनारे बैठे संतों की वाणी में वेदों की अनगूंज सुनाई दे रही थी। अखाड़ों में नागा साधुओं के दर्शन भी अद्भुत रहे। भस्म रमाए तपस्या में लीन ये साधु मात्र योगी ही नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के साक्षात प्रतीक है। वहां का हर दृश्य, हर अनुभूति मानो भारतीय आध्यात्मिकता की एक जीवंत तस्वीर थी। महाकुंभ की यात्रा संत महात्माओं की आशीर्वाद के बिना अधूरी रहती है। पंचदश नाम जूना अखाड़े के नागा साधुओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके तप और संयम को देखकर सनातन परंपरा की गहराइयों का अनुभव हुआ। अखाड़ों की शाही स्नान की भव्यता भी देखने लायक थी। ध्वज पताकाएं लहराती हुई, जय घोष गूंजते हुए और संतों की शोभा यात्रा ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। दिन भर मैं गंगा तट पे घूमता रहा। हर ओर मंत्रों की गूंज, हर माथे पे चंदन, हर हाथ में माला और हर आंख में भक्ति का प्रकाश था। घंटों, शंखों और मंत्रों के सामूहिक स्वर ने मन मस्तिष्क को अभूतपूर्व शांति प्रदान की। इस पूरी यात्रा में सबसे अद्भुत बात यह लगी कि लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हर व्यक्ति अलग था, फिर भी एक समान, एक जैसी भावना से सभी जुड़े हुए थे। आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम था। कोई तपस्या कर रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई ध्यान में लीन था, तो कोई गंगा तट पे संतों की वाणी सुन रहा था। यह वही भारत था जिसे मैं किताबों में पढ़ता आया था, जो भले ही बदलते समय के साथ आगे बढ़ रहा हो, लेकिन अपनी जड़ों से, गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर चेहरे पे संतोष था, हर आरती में भक्ति थी और धूप में सनातन संस्कृति की सुगंध थी।
महाकुंभ मेरे लिए केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली अनुभूति थी। यह भीड़, यह धूल, यह शोर शराबा सब कुछ एक नए अर्थ को समेटे हुए था। इस धूल में हमारी परंपरा का गौरव था, इस शोर में भजन की गूंज थी और इस भीड़ में सनातन संस्कृति की अद्वितीय शक्ति थी। महाकुंभ की इस आध्यात्मिक यात्रा ने मुझे सिखाया कि भारत की आत्मा केवल मंदिरों, ग्रंथों या परंपराओं में ही नहीं, बल्कि उसके लोगों की आस्था, भक्ति और संस्कृति में भी बसती है। इस यात्रा के अंत में मैंने महसूस किया कि महाकुंभ केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था, भक्ति और आत्मचिंतन का एक ऐसा संगम है जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को पुनः खोजने आता है। इस भीड़, इस धूल, इस शोर में भी मैंने अपने भारत को जीवंत रूप में सांस लेते देखा है। यह यात्रा मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित एक ऐसी अनुभूति बन गई जिसे शब्दों में समेटना कठिन है, पर जिसने मेरे भीतर एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा भर दी। शब्दों में मात्र इतना ही कहता हूं, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति।